भाग 9। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के कामों से लिपट चिल्ला रही थी और गौरव माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे धकेला देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकलती जाती थी, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात मार देता। उसका बूढ़ा क्रोध उसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेढ़ता आ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोकना था। क्या होरी की छूत तुम्हें भी लग गई? क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो। मैं आज इसकी बान छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितनी ही तरह देता हूं उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जहर से जुबा कर तक पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुत खिलाकर मार डाला। तब तो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ, तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपने जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहुर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गौरव के माथे पर कांपता हुआ हाथ रख कर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी छुटाई पर, धुड़ी है तेरी छुटाई पर, झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरी की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थू, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी। सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कह कर इतनी बेशरमी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा बुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भींगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बहन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तल नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह सचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही हो। आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे थे और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हो?
जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गौरव को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो? शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते थे, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास आ गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी सह पाकर बोली, पंडित दाता वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग लाया और कोई जड़ी खोद कर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हुई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला। कहना पंडित दाता बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगाजली उठा ले और चोरों पर छड़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा क्या विश्वास। अब गौरव बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दाता काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दातादीत ने लंबी दाढ़ी फटकाकर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा न हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दातादीन ने खुद लड़की संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते तो हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है। साहब रुपया भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपया क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान मिला, साधारण दृढ़ हो गई। इस शंका का कोई समाधान न मिला, धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी ने घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल गए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के
थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों की भी उनका सेवा सत्कार करने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन जिंगूर सिंह, नौखेराम, उनके चारों प्यारे, मंगरू शाह और लाला पट्टेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तबीयत तलवी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। दरिया को पीटते समय एक एक अंग गड़क रहा था। दरोगा के सामने पहुंचे ही आदमी की दम सामने कछुए की भांत भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमी की नम पहचान का उसे अच्छा अभ्यास था। कितनी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यावहारिक मनोविज्ञान के ममर्ष थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देख कर उठे हैं। और होरी का चेहरा कहे देता था उसे केवल एक गुड़की काफी है। दरोगा ने पूछा, तुम्हें किस पर शंका है? होरी ने जमीन हुई और हाथ बोध कर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है, मेरा शक किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपने मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बॉडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है? कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतुष्ट किया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुलाने में पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है? हीरा, विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा। वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी। और धनिया ने सब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ चाहे जाए सब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है, तो उसके घर में कैसे रह सकती है? अब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता धीर ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पट्टेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए? और जब आया है बिना कुछ लिए गया कब है? जिगूरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, गला छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त
सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं चला। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर उसके पास जो जहर खाने को भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हो, पर वह चुड़ैल भला क्यों देगी। मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा। होरी रुपए की कोई जुगाड़ करो। होरी ने दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करें महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू। लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूं, मैं मर भी जाऊं तो गौरव तो है ही है। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट दिया जाए। दादा दीर ने 50 का प्रस्ताव किया। जिगुर सिंह ने अनुमान में 100 से कम पर सौदा न होगा। नौखे राम जी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए सी और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए। पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े, मरे को मर भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पट्टेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है। इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने शिकायत तो फिर दरोगा जी ने बातचीत करना, हम लोग नगीत न जाए, कौन गुड़िया खाए। होरी ने पट्टेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल बल और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पट्टेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं है। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोल भी नहीं है? कहा कि बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताते ने से क्या फायदा, मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पट्टेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जो कैसी बातें करते हो। जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी खुद पास जाते हैं। नहीं, पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, उनका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पट्टेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को
इशारा से बुलाया। अपने घर के लिए 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसास से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिख देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं तुम्हारी भलमर्जी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोने में बांधे प्रश्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसने हाथों से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झपट पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फूंकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हैं बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देती हूँ घर के परानी रात दिन तरे और दाने दाने को तरसे, भला भी पहनने को मयस्क न हो और अंजुली भर रुपए लेकर चला है। इज्जत बचाने ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले चाहे जाए तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पलेथन भारी तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पी कर रह गया। सारा समूह जैसे धर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताई न मिली। होरी संभवित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाएगा? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ रे दैया, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी मार डाली, फिर किस दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकला है तो यही लिखो। पहचान दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अकल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों में अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गौरव सामने आकर खड़ा हो गया और उम्र भाव से बोला, अच्छा दादा अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा। ऐसा कपूत नहीं हूँ, यही गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गौरव, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपने मेहरिया को सारे गांव के सामने लले आते से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किस मर्द से लड़ किसी की बाहें पकड़ कर लाया, उसे मार कर बहादुर कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊं पहनूं, अच्छा हो देख ले। होरी परस्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्मल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हों ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से
उधार नहीं लेना, और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इलाज तक की चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने की 25 रुपए मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजलि भर रुपए ठनाठन निकाल दे। मैं सच सब जानती हूँ। यहाँ तो बांट बखरा होने वाला था। सभी के मुंह मीठे होते हैं। हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। शुद्ध ब्याज, टेढ़ी सवाई, नजराना, घूस घास, जैसे भी गरीबों को लूटो उस पर सुरास चाहिए। जेहल जाने से सुरास न मिलेगा, जुरास मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक सी लग गई थी। दरोगा जी के मुख पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, करकसा है। कैसी औरत, तो गोली मार दो। तुम लोग का काफिया तंग कर दिया उसने। चार तो मिलते ही हुजूर के भी तो 15 रुपए गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे। और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिलबागी हो। दादा दिन बोले, बड़े आदमी के यही लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नगद, और यह समय लो। आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और हीरो की फंसाकर उसने 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेताओं अभी यही समझ रहे हैं। दरोगा जी विरोध कर रहे हैं। जिगुरविंद सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उसे जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। जिगुर सिंह ने साहस किया, सरकार या तो सरासर मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडार सिंह जो जानते हो उसका मारा पानी भी नहीं मांगना। पटेश्वरी ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें। यह सच्ची अच्छी दिल लगी है। काम कौन करे, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वह भी दिखा दूं। एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके के मैं सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ, इसे धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुख पर फटकार बरस रही थी।
दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले और तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे। इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा सरपा न पड़े तो मुख न दिखाऊं। नौके राम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पट्टेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। जिगुन सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरायणता में संदेश हो गया। भगवान न जाने कहाँ है कि वह अंधेर देख भी पापियों की दंड नहीं देता, अंधेर देख कर भी पापियों को दंड नहीं देता। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। भाग 10। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी कि फिर हार कर बैठ गया। खेती बाड़ी की भी फिक्र करना थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपने खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की। खेती की पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रखता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातानी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपने बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की गई। ऐसी धूम रही कि मंजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहल रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। वह होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और दनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चल आता था। गौरव से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गत होती है वह उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। दनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह एक अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। दनिया नाम है उसका, जी भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि दनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूंछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो लोग दनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में दनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसने अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे दनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और यह इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी।
हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिरोध भावना की दृष्टि के लिए काफी था। इस बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फल्ली बुखार फैला था कि होरी उसके चपेट में आ गया और कोई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उसके कैसे बैर, ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रखता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो पर उसी के साथ जीवन है। 25 साल कटे हैं, सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना ही। दाढ़ीदार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुका खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि कुछ मैं कहा न दूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ न उठाती। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख हुआ है वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी क्रोध में उठ मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लहसा भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेताब की बातें मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुरानी की फिकर मुझे मारे डालती है, पुनिया की फिकर मुझे मारे डालती है। इसलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। मांग के दिन में महाबट लगी हुई थी, घटापोट अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे मांग की वर्षा, मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे तक न जूझता था। होरी भोजन करने पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपने मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और घटी हुई मिजई और शक्ति के झोंकों से गीली पुलाव, इसके शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तमाकू भी न मिली कि उसी से मन बहलाता। उपला सुगला लाया था पर शीत में वह भी बुझ गया। बेहाय फटे पैरों को पेड़ में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपने ही गर्म सांसों में से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए यह मिजई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसमें पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी। और यह कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गौरव को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो और बैठे बैठाए यह एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। जब यह समझते हैं कि वह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है, एहसास तो क्या होगा, उल्टा कंकल लग रहा है। उधर बोला, कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का ढोल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है। न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का फिर
दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में ममाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। उसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी, लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतार कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपने साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेगलियां लगाकर चल सकती है। उसकी साड़ी तो मारे पैबंदों के बिल्कुल कतरी हो गई है, और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसे मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन सा छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अदरवान कराती तो 4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती, लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रहा। गाय वह तो कहो, इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो। मटर उखाड़ने आई होंगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी छोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, ड्यूटी सवाई चलाते हैं, घूम लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुना को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का यह हाल। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान होगी। और आप नहीं आते, औरत को बेचते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उसका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता। आंखें देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपने लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी पड़ती है। मगर नहीं, यह तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई है, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और झाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रय भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। भोला ठंड के मारे नींद भी नहीं आती। तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? अब कुशल तो है? सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गौरव को मेज भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गौरव ने तो मुंह में कालिख लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह हो कर रही। क्या हुआ? किसी ने मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा। चल कर पूछो उसी राण से। किस राण से? क्या कहती है तू? बौरा तो नहीं गई? हाँ, बौरा क्यों न जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राण को कह रही है? उसी जुनिया को। और किसको? तो जुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गौरव क्या घर में नहीं है? गौरव का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गौरव को बार बार अहिराने जाते देखकर वह
खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं, मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, यह तो कोई देवता भी न जान सकता था। गौरव ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे वह उसी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, दुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गौरव की, लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, जुनिया ने कुछ कहा? नहीं। गौरव कहाँ गया? उसने कहा कर ही गया होगा। जुनिया झुलझा कर बोली, तुम्हारी अकल तो घास खा गई है, इसकी चहती तो यहाँ बैठी है, भागकर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा, दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही जुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो छत भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन दोनों में ताका झांक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो जुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गौरव टालता रहा, एक औरत को साथ ले के कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला तू चल कर मेरे घर में रह, कोई कुछ न बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं, कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बोझ बांध ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में काव मच जाएगी, ऐसा जी होता है। माहौर खा लूं, मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूंगी। गौरव को रखना हो अपने सिर पर रखे, मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या मैं ही रहूंगी। होरी बोला, तुमसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं, कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीदार बोला, सब कुछ देख रहा था पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहा होते हैं। वह क्या जानता था इसके बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। जानता क्यों नहीं था? गौरव दिन रात घेरे रहता था, तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ कौन दौड़ दौड़ आता है। चल मैं जुनिया से पूछता हूँ। दोना मुड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी के ऊपर रात गई होगी। धनिया बोले, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनिया के घर जाते हैं। धनिया के ठिठर कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहां गौरव है, उसके साथ
कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे। मुंडा, इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ? या तो सोचो, जहाँ जाए उसे जगह हो। हमारे घर में उसका क्या रखा है? हाँ, लेकिन इतनी रात घर से निकालना उचित नहीं। पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो, और अलग तो ऐसी दशा में कुछ करते डरते भी तो नहीं। हमें क्या करना, मरे या जिए, जहाँ चाहे जाए। क्यों अपने मुंह में कालिक लगाऊं? मैं तो गौरव को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक जो लगनी थी अब तो लग चुकी थी, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गौरव ने नौका डुबा दी। गौरव ने नहीं डुबाई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया था। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौ, उस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन क्यों आता? होरी की आंखें आर्द्र हो गईं। धनिया का यह मात्र स्नेह उसे अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति की शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस बीच यौवन में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह उत्साह था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलभद्र परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दरवाजे के अंदर झोंका। दीवार पर तेल की लुप्पी जल रही थी और उसके ममन प्रकाश में जुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपने मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आगत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यतीत किसी वृक्ष की छांव खोजती फिरती थी, और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए आदीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था, और भविष्य एक विकराल दानव के सामने उसे निगल जाने पड़ा था। एकाएक द्वार खोलते ही होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिर कर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से न देख सकेगा। भोज मात जो लगेगा वह हम सब दे लेंगे, तू खातिर जमा रख। जुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिपट गई और बोली, दादा, तुम ही मेरे बाप हो और माँ अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे।
धनिया अपने करुणा के आवेश को अब न रोक सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में दुनिया को उल्टा और कलंकिनी और कल मुही न जाने क्या क्या कर डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो दुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई। और वही स्वाति जिसमें होरी के सिवाय किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पापिला को गले लगाकर उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके वस्त्र हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और दुनिया ने पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है? गौरव किधर गया? दुनिया ने सिखसाते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपने व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था, बातें तो हंस हंस कर करे ते, मन का हाल भगवान जाने। मेरा मन क्या कहता है, गांव में ही कहीं बाहर चला गया। मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उनके दुश्मन थोड़े ही हैं। जब कभी या बुरी एक बात हो गई तो वह निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने दुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर नहीं का, जिसकी वहां पकड़ी उसका विवाह निवाह करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगा कर भाग गया। अब जो आए तो घर में बैठने न दूंगी। होरी वही पुआल पर लेटा। गौरव कहाँ गया? यह प्रश्न उसके हृदय काश में किसी पक्षी की बात मंडराने लगा। भाग 11। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। दुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गौरव को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न दुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी ने उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेंगे और नगद, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जात बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है दुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गौरव की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती थी। बाहर निकलने तो चारों ओर से बांगड़ों की ऐसी वर्षा होती कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थक थक कांपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं यहीं गुस्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सिर
नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतार कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गौरव का कुछ संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जाद बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मत फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वह उल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को न भाए न दोगे, बहामों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखने तो कुछ न होता। होरी तो पागल है, तू कैसे धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्र बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संसार करता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करने अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी जुनिया को आश्रय देने से ही ये सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को जुनिया को निकाल देती तो क्या इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी तो था, जब तक उसने उसके लिए नदी या कुएं के सिवाय और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर जात की रक्षा कैसे करती। फिर दुनिया के घर में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उससे प्राण कैसे ले लेती। और फिर दुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त करती रहती थी। वह जली भुनी बाहर में आती, पर ज्यों ही दुनिया लौटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल परिशिष्टता इतनी प्यारी नहीं है महाराज जी कि उसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बाहों तो पकड़ी है। मेरे बेटे ने ही किसी मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उसमें कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगाता। वही काम छोटे आदमी करते हैं, उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे, जहाँ की वहाँ, वहाँ की जहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बांटने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की 1 पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नौखेराम के लिए कुछ न बनता, मगर आसामियों को सूद पर रुपया उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। यश भी मिलता था, दक्षिणा भी मिलती थी। बीमारी में दवा दारू भी करते थे, जान फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सवा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी
उन्हीं की शरण जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निभा तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पट्टेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पूर्णात्मा महसूस थे। पूर्ण मासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेर बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामितियों की एक दूसरे से लड़ाकर रके में मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें असामिनियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमूलों की भेंट करते रहते थे। इसके इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गणा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे, परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उनकी कुशल पूछने अवश्य आते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपने पालकी, कालनी और महफिल के सामान मांगने दे कर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिनका खाते थे उनका कभी काम भी करते थे। बोले, यह तुमने क्या रोग पा लिया हीरो? होरी ने पीछे फिर कर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पट्टेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सैत मैत में अपने हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हो तो आज मैं उसके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूं। मगर वहां तो उन्हें दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं, फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक आदमी मिला के उसकी बाह पकड़ धका दे गया। मैं भी निकाल दूं तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजदूरी भी तो न कर सकेगी। कहीं डूब घस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, सो भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारों का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था। सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़े कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी को देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौतियां दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब? मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपत के सिवा और क्या सूझेगी? नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी से तो
शास्त्रों में कहा है नीच जात लली या अच्छा। पट्टेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इसमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। दुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आंसुक जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय उसकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर अपने दूसरा ब्याह किया और अब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब उनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था और कहने का अवसर भी तो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने न देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उनकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरतों का तो सिर काट लें। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को दूसरी इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नौकेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नौकेराम ने भी वही भक्त तरके में पाई थी। प्रातः काल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते। मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत हो जाकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में हंसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लगा दो 200 रुपए डांड और गांव छोड़कर भागेगा। इधर बेदखली भी दायर किए देता हूं। पट्टेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेकाब कर चुका है। झिंझुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपए लिए हैं। नौकेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेकाब कर दिया। सर्वसंपत्ति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपए तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मजदूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को जुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनाने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपए नगद और 30 मन अनाज दंड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे। इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा
शराब तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपने बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है। पंटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हर जाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर्फ आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। पंचो, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक दाना न अनाज दूंगी न कौड़ी डांट, जिसमें बूता हो चल कर मुझसे ले। अच्छी जिंदगी है, सोचा होगा दंड के बहाने उसकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचे बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का और न तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसे सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो दंड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नकू बंद कर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पाल लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचे, मुझे अपने जवान बेटे का मुख देखना नसीब न हो। अगर मेरे पास खलियान के अनाज के सिवा और कोई चीज हो, मैं बिरादरी से दगा न करूंगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो अपनी आज्ञा पालनी है। धनिया छल्ला कर वहां से चली गई और होरी पहर रात तक खलियान से अनाज ढो ढो कर झिंगुर सिंह के चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जो था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। जुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़की के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे जो खाने के काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे। अब तक ज्वार मक्का सामा धान के दिन आ जाएंगे। अब सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपए की गठरी और सिर का लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं और गौरव का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिन इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया। मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रौब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इनकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सर पर सवार आंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडने छेदने, जन्म मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विखंडन हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलियान में केवल 1.5-2 मन जो रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली,
अच्छा अब रहने दो, दो तो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे? मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग मिल लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा, पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहां ढेर कर देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं, भगवान मालिक है। धनिया तिल मिलाकर बोली, यह पंच नहीं है, राक्षस है। पंच राक्षस, यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, दंड तो बहाना है, समझ जाती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिछासरों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी ने माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा अगोरा, इसलिए कि पंच लोग मूंछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसें। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं किया, कर लिया। मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी इसलिए है कि उस सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि सबकी कमाई छीन कर बिरादरी की नजरों में सुखई बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी लड़कियों के साथ पोते के जन्म उत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहना गा रही थी, जिसमें सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। शौर से जुनिया ने कहला भेजा था, सोहन गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था। दंड के रुपए का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सका। 20 रुपए तो तेलन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नौखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाए, लेकिन पट्टेश्वरी और दाता दीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहनुमान लिख पर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक कहाँ क्या करते रहे? होरी ने जुलासे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रह गया? लौड़े की करनी भरता रहा अभागा। आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए में घर रहने लिखने पड़ा, करता क्या? अब हुक्का खुल गया, बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने होठ चबाकर कहा, न हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो।
बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी 12 ज्योरा कर दिया। इस तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना। और तब गली गली भीख मांगते में पूछते फिरना। तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों ने पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों पर दंड लगाते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत बढ़ चढ़ कर न बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है? महरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी का कैसी मर्दात रख ली। मैंने भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी न मिली। मैं तेरे बाप के पढ़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया था। पत्थर पर गया था उसकी अकल, और उन्हें क्या कहूँ, न जाने क्या देख लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो न हो तुम। विवाह विनोद के क्षेत्र में आ गया, 80 रुपए गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गौरव घर लौट आए, धनिया अलग झोपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गौरव को पड़ा है। सच रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। भाग 12। रात को गौरव जुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे कोई उसकी नाक कटी हुई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते हैं। होरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर का धनिया का जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को घर में घुसने ही न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो? उसमें लंबी सांस ली, जिसकी शरण ले उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? अगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े, क्रोध में 2-4 गालियां देगी, लेकिन जब जुनिया उसके पांव पकड़ कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब यह वह दुख कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब तक एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी सायत में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गौरव ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। जुनिया चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मी
बड़ी गुस्सैल है। मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गौरव ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है। हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी। उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गौरव ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो, मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते हैं। जब अपना घर है तो कहाँ क्यों कहीं भागे। तुम नाहक डर रही हो, जल्दी से आ जाओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझे दगा तो नहीं कर रहे। मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ जूना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गौरव एक क्षण दुविधा में पड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। दुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा दुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गणासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो, दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अंगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला जो गेहूं के खेतों को रोनता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओ गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है। एक अनाथ लड़की पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं तो तुमको दुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है, तो सारी सेक ही निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं केले के लिए। आज ठेकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर दुनिया को इन्होंने मार पीटा तो मुझसे न सहा जाएगा। भगवान अब तुम्हारी ही भरोसे है। मैं न जानता था इस विपत्ति में जान फंसेगी। दुनिया मुझे अपने मन में कितना दुष्ट, कायर और नीच समझ रही है, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है। अगर दुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं। जब उनके माता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। जब उनके ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गौरव भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी दुनिया पर निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। इस टिकोनी ने उससे अपने मन को संभाल था।
वे सब इस भूकंप के नीचे आ रहे हैं और वह झोंपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। वह दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने दुनिया से प्रति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मुट्ठी स्मृति याद आई, जब वह अपनी उन्मत्त उस सांसों में, अपनी नशीली चितवानों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता। दुनिया किसी वियोग पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मंद आग्रह न था, न वह उत्तीस उत्साह, न सबकों की मीठी आवाजें, मगर बेहलिए का जाल और जल छल भी तो वहां न था। गौरव ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया नहीं, कौन जाने उसे विपत्ति में डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दरवाजे से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दरार से अंदर झांका। धनिया और जुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। जुनिया की शिक्षिकाएं सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी। बेटी, तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भैया को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखें देख भी न सकेगा। गौरव गदगदा हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठो, खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। दुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। दुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके। और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होगा, रत्न निकला लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करना और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उद्यम क्षमता ने उसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और जुनिया भीतर चली गईं तो वह होरी की उमी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंजूवे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुना रखा था। अगर 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 रुपए की थैली लेकर घर आए। जिसकी मजाल है, जो उसके सामने मुंह खोल सके, यही दाता दीन और यही पटेसरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और दुनिया तो मारे गर्भ के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिद्र मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई की 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाए। यही तो लोग कहेंगे कि मजदूरी करता है। कहने दो, मजदूरी करना बढ़ेगी तब तक दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खापने के सिवाय और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा परलोक भी। और क्या 1 आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर
क्या करना है, किसी के असोरे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशालाएं, और फिर किसकी वह मंजूरी करेगा? क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा? आटा रुपए का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ, एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लड़की दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा? दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओ, खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूड़ी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुनकर लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूना कर बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंदा, पत्तलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घड़ी पर कौन दोनों झूठ रोटी मिलती है। 1 जून तो बचेगा ही मिलता है, वहाँ भी 1 जून चवेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मंजूरी न मिली तो वह क्या करेगा? मंजूरी क्यों न मिलेगी? जब वह भी तोड़ कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, उख में दीमक लगते ही सो गेहूं लगती हैं, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजदूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा तो आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी ही चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियां लाएगा, जुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात कटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पर पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है? वह अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा? नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि दुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ काम कर लौटूंगा। लेकिन तब तक घर जाती ही क्यों? कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कौन, वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता। लेकिन पास 1 पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियां के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। वह मन में माना, कोल्हू में जाकर लौटा, डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो अब के। और चला मैं कोल्हू और बना ले खाड़। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी उख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खाड़ के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पीढ़ियां ला कर दी। गौरव ने गुड़ खाया, पानी पिया, तम्बाकू तो पीते होंगे। गौरव ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुड्ढे ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ लें तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता।
इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा एक युवती एक वृक्ष नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। दो चार राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए। गौरव भी खड़ा हो गया। मान लीला की से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेट दिया, न जाएगी, न जाऊंगी, न जाएगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केस पकड़कर घसीट शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठ कर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी। बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट दूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सिर पर हाथ रख कर बैठा गया। पुरुषोत्त अपने चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे वह उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है। युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुँह से कहेगी, क्या बात हुई। मेरे भाई बाप को कोई क्यों गाली दे। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को। जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा, कुछ दम भी है। जाकर अम्मा के आंचल में मुँह ढांक कर सो। वह तेरी अम्मा होगी, मेरी कोई नहीं। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं। एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की घोंस सहूं। मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीर को इस कला में अभिनंदन का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गौरव को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सका। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो। गौरव ने निष्कुल भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़कर न खींचूंगा। अच्छा तो अपने राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले, चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गौरव को गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए। सड़क सरकारी है कि किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होठ चबाकर कहा, जो तुम न जाओगे आऊं। गौरव ने अंगोछा कमर से बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या न आओ, मैं तो अभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तोड़ा के जाओगे, या कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम न जाओगे ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गौरव की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए गौरव से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो। अपने राह क्यों नहीं जाते। यहाँ कोई तमाशा है, हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब। गौरव यह धिक्कार पाकर चलना बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने की लायक है। गौरव आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो। उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई। बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी, मगर
है किसी भले घर का, अपने बिरादरी का ही जान पड़ता है, क्यों उसे अपने बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब वह कुंवारा बैठा होगा तो पूछ ही क्यों न ले? तो पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गौरव को आवाज दी और हाथ में से ठहर जाने का इशारा किया। गौरव ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है, मार खाए बगैर न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गौरव ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोइद था। कोइद ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमसे ठीक ही कहा। मैं हक नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेतीबाड़ी घर में होती है? गौरव ने बताया। उसके मौरूसी 5 बीघे खेत है और एक हल्की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा है उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, औरत गुण सहुन में लक्ष्मी है। मुंडा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं तो कुछ कहूँगा, लुगाई ही से कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना न था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं और किसके अलग हो जाऊं? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया। यह मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। गौरव को उतनी भी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई। माता से कौन उरीन हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गौरव ने विनोद किया। लुगाई मान गई, न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं जल गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माताजी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहती नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू का बाप भाई कोई गालियां क्यों देती है। हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना न जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेंगी तो हमें बुरा लगेगा। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गौरव को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था कि कोदई के साथ हो गए लिया। दोनों फिर उसी जगह आ गए। युवती बैठी थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही न थे, कहते थे। ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाऊं? युवती ने घूंघट की आड़ से गौरव को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरबा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे घर रैप के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहा, चिलम भर लाने और एक क्षण में वही युवती लौटे।
मैं शरबत लेकर आई और गौरव को पानी का एक झींका मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों न अभी उसे छेड़छाड़ शुरू कर दो। गोदान के अगला चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मनसाराम की डायरी नामक चैनल को। ये चैप्टर सुनने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।